नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या सेफ यूट्यूब निशेस हैं जिन पे 2026 में काम किया जा सकता है और उसमें ग्रोथ भी अच्छी है, फ्यूचर भी अच्छा है। अभी बीच में लास्ट 8-10 महीने से यूट्यूब की पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे चैनल्स के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसमें मेरा चैनल भी शामिल था। तो हो ये रहा था कि अगर कोई भी मेक मनी से रिलेटेड बात कर रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहा है, लोन से रिलेटेड बात कर रहा है या कुछ बहुत ही अतरंगी चीज़ें दिखा रहा है, तो उसको मिसलीडिंग या डेंजरस पॉलिसी के तहत उस वीडियो को डिलीट किया जा रहा है। इस कैटेगरी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने ये मजा चखा है। मतलब किसी की एक वीडियो डिलीट हुई है, किसी की दो, किसी का तो पूरा का पूरा चैनल ही उड़ गया है। कहें तो इस कैटेगरी में हर किसी ने इसका स्वाद लिया है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी एनालिसिस करके कुछ ऐसे सेफ निशेस ढूंढे हैं जिनमें इन सब चीज़ों का खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने पहले बता दिया, आपको अवॉइड करना है। अगर आप मेक मनी निश में घुसना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि सावधान हो जाओ। लोन से रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो सावधान हो जाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे अतरंगी चीज़ें करते हो, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि गोलगप्पे खाते हैं, उसमें मिर्च ठूस लेते हैं और कचर कचर खाने लगते हैं। ऐसी चीज़ें जो लोगों को देख के अकवर्ड फील ना हो, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। वो डेंजरस पॉलिसी के तहत में आ जाएगा और फिर चैनल डिलीट हो जाएगा। अभी इंटरनेट पे आप सर्च करोगे, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो अभी भी चल रही हैं, बट बाद में उनके ऊपर खतरा आ सकता है। तो इस खतरा से बचने के लिए ही मैंने कुछ 11 यूट्यूब निशेस बताए हैं कि अगर आप 2026 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो वो क्या निशेस हैं, इनमें से आप किसी पे भी स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, आपकी जो हॉबी है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो एक्सपर्टीज़ है, मतलब जो भी चीज़ आपको आती है, अगर उसके अकॉर्डिंग चैनल बनाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट फिर भी आपको डाउट है या आपको चाहिए कि यार कोई एग्जांपल बता दो, कोई ढंग का आइडिया बता दो, तो इस वीडियो को आप आगे देख सकते हो। एक और निश बताऊंगा जिसमें आपको नहीं करना है, हेल्थ वाले टॉपिक को आपको टच नहीं करना है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है हेल्थ से रिलेटेड तो आप उसके ऊपर कंटेंट मत बनाइए। चलिए, तो सबसे पहला जो निश मैं बताऊंगा वो है प्रोडक्ट रिव्यूज। आपने नोटिस किया होगा कि यूट्यूब पिछले 4-5 सालों से शॉपिंग वाली चीजों पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा है, प्रोडक्ट वाली चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। उन क्रिएटर्स को ज्यादा आगे लेके आ रहा है जो लोग या तो खुद का प्रोडक्ट सेल करते हैं या अफिलिएट ज्यादा करते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ज्यादा देते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज ज्यादा करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पहले शॉर्ट्स क्रिएटर्स को पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन शॉर्ट्स में भी अफिलिएट टैग करने का ऑप्शन आ गया और शॉर्ट्स क्रिएटर भी अच्छा खासा पैसा बनाने लगे। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज के कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। तो यहाँ पर एक चैनल है ड्रीम सिंपल। रुकिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं। तो ड्रीम सिंपल ये क्या करती हैं, ये कपड़ों को दिखाती हैं, जो भी ड्रेसेस ये खरीदती हैं उसको शो करती हैं और यहाँ से अफिलिएट काफ़ी अच्छा खासा करती हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पे आप अगर आप शॉर्ट बनाते हो तो भी मोनेटाइज करोगे, अगर आप लॉन्ग बनाते हो तो भी मोनेटाइज करते हो। स्टार्टिंग में तो खुद आपको चीज़ें खरीदनी पड़ती है, बाद में ब्रांड्स आपको खुद रीच आउट करते हैं, बाद में जो प्लेटफॉर्म होते हैं खुद रीच आउट करते हैं कि हाँ भाई लो, इसको अनबॉक्सिंग करो, फिर बाद में रिटर्न कर देना। ठीक है, एक और दिखाते हैं। अब जैसे मेल की बात आ गई तो एक मेल क्रिएटर है, वन चांस करके है, इनसे मैं एक बार मिला भी हूँ। तो ये शूज़ वगैरह, वॉचेस वगैरह, इन सब का अनबॉक्सिंग और चीज़ें दिखाते हैं। तो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी अनबॉक्सिंग और शोकेस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, टॉप 5 चीज़ें दिखाते हैं। तो इनका भी रीच काफ़ी बढ़िया है और एक काफ़ी अच्छा खासा बना रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं, मतलब इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इसलिए मैंने दिखाया है। एक फरहान आस करके क्रिएटर हैं, इनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया भी है सतीश के वीडियोस एक्स्ट्रा चैनल पे। तो ये अपना फेस भी नहीं दिखाती हैं और सिर्फ मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वाले प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करती हैं, उसके बारे में अपना ओपिनियन, अपना रिव्यू देती हैं। तो यहाँ से भी अच्छा खासा हम अफिलिएट कर सकते हैं, अफिलिएट टैग कर सकते हैं और बाकी एड रेवेन्यू जो यूट्यूब का होता है वो तो है ही है। तो ये बहुत ही अच्छा निश है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यूट्यूब इस निश को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहा है। बी बॉम के बारे में आपको पता ही होगा कि बहुत ही पॉपुलर चैनल है, प्रोडक्ट रिव्यू और अनबॉक्सिंग का बहुत ही तगड़ा। ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लेके आते हैं और शोकेस करते हैं और अफिलिएट लिंक्स तो देते ही देते हैं और साथ साथ में एड रेवेन्यू से भी अच्छा खासा बनता है ना। तो इनके तो व्यूज भी काफी अच्छे खासे आते हैं। ये शॉर्ट्स के साथ साथ में लॉन्ग वीडियोस भी करते हैं। तो ये जो निश है ना, प्रोडक्ट रिव्यू निश है ना, आप इसको शॉर्ट्स से स्टार्ट कर सकते हो। शॉर्ट बनाने से, शॉर्ट बनाना इजी होता है और फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि चैनल पे ग्रोथ हो रही है तो फिर आप लॉन्ग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हम निश की तरफ बढ़ते हैं वो है सीन्स विदाउट वॉइस। देखो, मैं अभी बहुत यूनिक चीजें बताऊंगा जिसमें ग्रोथ है और व्यूज भी अच्छा खासा मिलेगा।
है ना। तो सीन्स विदाउट वॉइस, इसमें एक आपको एक वीडियो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एक मैं यहाँ पे चैनल मैंने अभी रिसर्च करके मैंने ढूंढा है। ये क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, गाड़ी में बैठ गए हैं और आगे कैमरा लेके बैठ गए हैं और फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जहाँ जहाँ ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको ऐसे लोकेशन पे जाना होगा जहाँ से जो चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं या फिर हिडन है, देखने में बहुत सुंदर है या देखना चाहते हैं लोग, वैसा आपको सीन ढूंढना है। मुझे लगता है जो लोग पहाड़ साइड में रहते हैं या जिनके पास से पहाड़ बहुत पास में है, नेचुरल चीज़ें बहुत पास में है, नेचर वाली चीज़ें बहुत पास में हैं, तो उनका आप कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव का मस्त सीन टूर करा सकते हैं। निकल जाइए बाइक लेके, कार लेके, जो भी है, और उसको बस रिकॉर्ड करिए। आप ये वीडियो जब चेकआउट करेंगे, ये कॉपीराइट ना दे दे भाई साहब, इसीलिए मैं इसको प्ले नहीं कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग सिटी में जाते हैं, अलग अलग सिटी का पूरा सीन दिखाते हैं। तो ऐसे ही आप इंडिया में वो चीज़ें कर सकते हैं। आपको आइडिया लग गया होगा। एक और वीडियो मैंने लिंक निकाला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब जैसे यह वीडियो मैंने प्ले किया है, बस कॉपीराइट ना आए, डर लगता है। तो ये इटली का है और यहाँ पे पूरा सीन दिख रहा है, नेचुरल सीन, कुछ बोल नहीं रहे हैं पीछे, रॉ वॉइस है और वो चीज़ें चल रही हैं। तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और यह चीज़ें लोग बैठ के देखते हैं। बहुत बार क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज लोग करते रहते हैं, ट्राइपॉड पे कैमरा सेट कर देते हैं और वो चीजें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कई लोग फार्म में काम कर रहे होते हैं और फार्म में जो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसको रॉ डाल देते हैं। बट ये है कि आपको सीन जो रिकॉर्ड करना है, सिनेमैटिक रिकॉर्ड करना है, देखने लायक करना है, कि मनमोहक दृश्य हो, ऐसा आप रिकॉर्ड करो। तो ये चीजें भी काफी चल सकती हैं और इसमें एफर्ट कुछ नहीं करना होगा, रॉ विदाउट एडिटिंग आप डाल सकते हो। ये समझो एक व्लॉगिंग ही है, बट व्लॉगिंग में क्या होता है, आपको बोलना होता है कि हाय गाइस मैं यहाँ पे आ गया, ये कर ले, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उसमें आपको कंटेंट ज्यादा सोचना पड़ेगा। इसमें कंटेंट सोचना नहीं है, मस्त सिंपल बढ़िया व्यू जो आ रहा है, बढ़िया एंगल से आपको शॉट लेना है, वो चीजें आपको दिखानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट निश पे, वो है बिजनेस ओरिएंटेड चैनल। आप कोई भी अगर बिजनेस करते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऑलरेडी कोई बिजनेस होगा, उनके पिताजी का बिजनेस होगा, उनके दादाजी का बिजनेस होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे या उनको कोई काम आता होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप या तो अपने बिजनेस से रिलेटेड ही चैनल ओपन करो, या जो आप जॉब कर रहे हो उससे रिलेटेड आप देखो कि क्या कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कोई मैकेनिक है, उसका मतलब गराज है कोई, अब वो जो भी चीज़ें दिन भर में कर रहा है उसको रिकॉर्ड करे। अगर कुछ इंटरेस्टिंग कोई प्रॉब्लम मिल गई गाड़ी में, उसको सॉल्व करते हुए वीडियो बना दिया और उसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ सकता है। ये किसी को प्रॉब्लम होती है आपके आसपास में तो लोग आपको रीच आउट कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखी हैं कि वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करी जाती हैं गाड़ी में जो बाकी की जगह पे नहीं होता है, तो कई लोग उसी शॉप पे जाते हैं वीडियो देखने के बाद में। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई और बिजनेस की बात करें तो किसी का इंटीरियर डिजाइनर का मान लीजिए काम होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग वो करता है, इंटीरियर डिजाइनर का काम बोल रहा हूँ, तो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है उसका। तो जो भी काम कर रहा है तो बिफोर आफ्टर दिखा सकता है, रील बना सकता है, शॉर्ट्स बना सकता है, लॉन्ग वीडियो बना सकता है, उसमें पूरा बता सकता है कि क्या क्या काम है। पहले एक रॉ यूनिट दिखा दिया, फिर बनते हुए का दिखा दिया, फिर एक फाइनल दिखा दिया। हालांकि इसमें टाइम तो जाएगा क्योंकि आप काम के साथ साथ में एक और नया काम कर रहे हो, बट इससे क्या फायदा होगा पता है, आपके चैनल पे व्यूज आएंगे, उससे तो मोनेटाइज करोगे, साथ साथ में आपके बिजनेस के लिए लीड्स आएंगे। सबसे कमाल की बात यह है, तो आप अपने बिजनेस को और स्केल कर पाओगे और ऐसे ऐसे जगह से आपको लीड्स आएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे जैसे वेडिंग प्लानर्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, तो आप अपने काम को शोकेस कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, और फिर वहां से आपको लीड्स मिलती हैं। बिफोर आफ्टर का काम है या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी को आप शो करो कि मैंने ये काम किया हुआ है, फिर उस चीज को दिखाओ। बहुत सारे लोग प्री वेडिंग शूट करते हैं, तो जो भी चीजें आप करते हो उसी के अराउंड अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो वो चीज आपकी और इनहेंस होगी। बहुत सारे लोग हैं जो टीचिंग करते हैं, तो ऑफलाइन टीचिंग करते हैं, उसको आप ऑनलाइन करो, मतलब यूट्यूब के ऊपर आप पढ़ाना स्टार्ट करो। एक और बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा रियल एस्टेट का। दुबई में एक है, मनप्रीत नाम है उनका, और कृपा करके उनके उनके जो कंपनी का नाम है कृपा करके है। मतलब उनका जो वीडियो है आपके फीड में जरूर आया होगा कि वो बोलते हैं कि मुझे एक जेट खरीदना है, प्राइवेट जेट खरीदना है, रियल एस्टेट से घरों को सेल करवा के मुझे प्राइवेट जेट खरीदना है। और आज है मेरा डे 1 डे 2, मतलब 1 साल में उन्होंने कुछ चैलेंज लिया। तो इससे लोग एक तो कनेक्ट हो गए, इस हुक से कनेक्ट हो गए। अब क्या करती है वो, माइलस्टोन्स होता है, जैसे कि किसी उनके एम्प्लॉय ने अच्छा खासा सेल कर दिया तो बताते हैं कि इस महीने इन्होंने इतना सेल किया, या फिर खुद बोलते हैं कि हमने इतना माइलस्टोन अचीव कर लिया। कई बार क्या होता है, जब हम काम शुरू नहीं करे होते तो हमें नहीं पता होता है कि आगे क्या क्या चीजें होंगी, और जब काम शुरू करने के बाद बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हमने भी नहीं सोचा होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी सिल्वर प्ले बटन भी पा पाऊंगा। तो आज मेरे पास मल्टीपल सिल्वर प्ले बटन है, गोल्डन प्ले बटन है। तो
वो भी एक चीज मैं शोकेस करता हूँ जब आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को भी एक कनेक्शन फील होता है, आप भी कनेक्ट होते हो मेरे साथ में कि हाँ यार, इसने कभी स्टार्ट किया था जीरो से और आज मल्टीपल प्ले बटन है। तो इस तरीके से जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो ऑडियंस के साथ में कनेक्शन फील करते हो। अब मैं कह रहा हूँ कि जो रियल एस्टेट वाली मैडम है, इनको क्या फायदा हुआ इससे? फायदा ये हुआ कि जो भी लाखों व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, बट उसमें से अगर 50 लोग भी उनको कनेक्ट करते हैं कि मुझे दुबई में घर लेना है, सिर्फ उनके कंटेंट की बदौलत, तो सोचो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो जो आप बिजनेस कर रहे हो उसको कंटेंट, मतलब उसी के ऊपर कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, ज्यादा मत सोचो। चलो, कई लोगों का बिजनेस नहीं होगा, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो क्या करें? पॉडकास्ट। पॉडकास्ट तो पिछले 5-6 सालों से काफी ट्रेंड में है और आगे 5-6 साल और बढ़िया ट्रेंड में रहेगा, जब तक ये जो पेड पॉडकास्ट वाले जो अति ना कर दें तब तक अच्छा चलेगा। पेड पॉडकास्ट वाले अति कर देते हैं, किसी भी डॉक्टर को बुला लेते हैं, मतलब वो पता नहीं डॉक्टर है भी कि नहीं, कहता है रोटी खाओगे तो कैंसर होगा, ये करोगे तो ये होगा, मतलब ऊट पटांग चीजें बोलते हैं। फिर कभी चोर जैसे लोगों का पॉडकास्ट होता है, फर्जी ट्रेडर्स के साथ में पॉडकास्ट होता है। तो जब ये पेड वाले लोग ना पॉडकास्ट और इंडस्ट्री को खराब कर देंगे, जिनकी संख्या ज्यादा है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीजों को सही रखें, लेकिन वो सिर्फ अपना जेब भरने के लिए सोचते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पॉडकास्ट करो, स्पेसिफिक निश में करो। रिलेशनशिप के अराउंड आप कर सकते हो कि रिलेशनशिप के बारे में बात हो, बिजनेस के बारे में बात हो, एक अलग निश में बता रहा हूँ, अलग अलग निश बता रहा हूँ पॉडकास्ट में। ऐसा नहीं कि एक ही चैनल पे सारी चीजें नहीं करनी है। रिलेशनशिप अलग हो गया, बिजनेस अलग हो गया। हॉरर स्टोरीज का भी पॉडकास्ट आप कर सकते हो कि अलग अलग लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछो कि आपके लाइफ में कभी ऐसा हॉरर फील हुआ है, तो वो सब चीजें लोग सुनना चाहते हैं। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस। अब देखो, रिलेशनशिप, बिजनेस, ऐसे कैटेगरी को चुनो ना जो आज भी है और कल भी रहेगा। अब रिलेशनशिप देखो, आज जो 12 साल का बच्चा है वो रिलेशनशिप में जब आएगा तो वो भी वो वीडियो देखेगा। जो अभी पैदा हुआ है वो भी 10-12 साल बाद रिलेशनशिप में आएगा, मतलब चलो 15-16 साल बाद, जब उसको प्यार होगा, जब वो चोट खाएगा, तो वो ये सब देखना पसंद करेगा। तो कई बार रिलेशनशिप में अच्छी भी बातें होंगी, कई बार जो जिनका जो एक्सपीरियंस होगा वो लोग शेयर करेंगे। तो ये एवरग्रीन टॉपिक है। बिजनेस आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक ये धरती है तब तक ही रहेगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक पे आप पॉडकास्ट करो जो हमेशा एवरग्रीन रहे। नेक्स्ट जो निश है वो है ऑटोमेटिव कंटेंट। ऑटोमेटिव मतलब कि कार से रिलेटेड कंटेंट। आप कार ओनरशिप रिव्यूज कर सकते हैं, कार कंपैरिजन कर सकते हैं, जो नई गाड़ियां लॉन्च हो रही है उसके बारे में अपना ओपिनियन रख सकते हैं, एक स्पेसिफिक बजट के अंदर कौन सी गाड़ियां अच्छी हैं, पर्टिकुलर ब्रांड में कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो ऐसे करके आप अलग अलग कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब कई लोग कहेंगे कि इस पे व्यूज़ आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने लास्ट ईयर मतलब 2025 में मैंने कुछ 3-4 महीने के लिए ट्राई किया था, तो काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ था और उसमें ब्रांड्स भी काफ़ी हैं, क्योंकि जो ऑटोमेटिव फील्ड है उसमें बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। ईवी आ रहा है, बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आ रही है, कंपनीज आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो वो लोग भी अपना प्रमोशन करवाना चाहेंगी। तो उनके पास बजट रहेगा अच्छा खासा, जिससे आप तक पहुंचेंगे और फिर आप अपना बढ़िया तरीके से कर सकते हो चीज़ों को। नेक्स्ट जिसकी बात करें तो है रूफटॉप फार्मिंग। देखो, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बहुत सारे लोगों का सैचुरेशन भी आ गया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जो रूफटॉप फार्मिंग है अभी ये ट्रेंड में है। ट्रेंड में क्यों है? जो बहुत पहले किसी ने स्टार्ट किया होगा उस टाइम पे ट्रेंड में नहीं था। मैं बताता हूँ, क्योंकि पहले ऑर्गेनिक के पीछे इतना लोग नहीं भागते थे। आजकल अगर जैसे ब्लिंकिट है, जेप्टो है, जितने भी ये ग्रोसरी वाले प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ना ऑर्गेनिक के नाम पे 10-20 रुपए अधिक लिया जाता है। जैसे मान लो 2 तरह की मूली मिलेगी, 2 तरह के गाजर मिलेंगे, एक नॉर्मल गाजर, एक ऑर्गेनिक गाजर। ऑर्गेनिक गाजर पे 10 रुपए फालतू में लेंगे। अब पता नहीं वो ऑर्गेनिक है कि नहीं, कौन चेक करने जा रहा है। तो ये ऑर्गेनिक वाला जो लफड़ा है ना, शहरों में बहुत ऊपर चला गया है। तो कई लोग चाहते हैं कि हम जो नॉर्मल जो सब्जियां खा रहे हैं, चाहे वो भिंडी हो जाए, चाहे वो धनिया हो जाए, चाहे वो मिर्च हो जाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो रूफ टॉप पे हो सकती है, टमाटर हो गया, है ना, बैंगन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें जो रूफ टॉप पे हो सकती हैं। तो अगर आपको खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है तो आप रूफ टॉप फार्मिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक है ऑर्गेनिक बाजार करके, इन्होंने तो पूरा स्टार्टअप ही बना दिया है इसके ऊपर, ऑर्गेनिक बाजार। इनका 2 चैनल है, टेरिस एंड गार्डनिंग इन्हीं का चैनल है, और ऑर्गेनिक बाजार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑर्गेनिक बाजार इनका ही है। तो ये क्या करते हैं, जो रूफटॉप फार्मिंग होती है उसके बारे में बताते भी हैं, और उसमें जैसे सीड्स हो गया, जो उसको उगाने के लिए जो बोरी है, जो या फिर जो गमला है, वो सब भी सेल करते हैं। तो एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ में अपना एक बिजनेस भी बना लिया और वहां से भी ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो एक पंथ दो काज हो जाएगा।
और जब ब्रांड अच्छा खासा बन गया तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, इसको स्टडी करिएगा इस चैनल को। मैंने तो काफ़ी बारीकी से मैंने देखा है इनको, और कोशिश करूंगा कि इनको चैनल पे मैं बुलाऊं। एक और चीज़ है, लोग कहेंगे कि यार ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो कवर हो गई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक दिन सर्च कर रहा था धनिया कैसे उगाएं, ठीक है, और इस पे ना हर एक वीडियो पे मिलियंस में व्यूज है। कोई 2 महीना पहले भी है, उस पर भी मिलियंस में व्यूज है। ये देखिए 6 लाख व्यूज, ये देखिए शॉर्ट्स पे 3 मिलियन, 4 मिलियन, 4 मिलियन, ये देखिए 7 मिलियन व्यूज है ना, 2 मिलियन, 47,000, 3 लाख व्यूज, 16 मिलियन, अरे मरी भैया 16 मिलियन व्यूज। तो आप देख रहे हो सिर्फ धनिया कैसे हुआ है, कोई डिफिकल्ट काम तो है नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों को उगाना है कि नहीं उगाना है, बट फिर भी देखते हैं। तो करोड़ों लोग देख रहे हैं और इसकी संख्या बढ़ेगी। मैंने भी अभी अपनी बालकनी में स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक चीजें उगाना। तो धनिया वगैरह, पुदीना वगैरह उगा रहे हैं हम लोग, मिर्च वगैरह उगा रहे हैं। मैं आपको वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। और बहुत सुकून मिल रहा है, मतलब अपने हाथ से बोने के बाद जब वो आ रहा है, उग रहा है, और जब उसका भोग कर रहे हैं भाई साहब, बहुत ही अति आनंदित हो जा रहे हैं। तो एक यह भी है, काफी अच्छा निश हो सकता है। अगर आपके पास खेत है, फार्म है, तो भाई फार्मिंग करिए और उसकी जर्नी शेयर करिए कि आपने कैसे एक फार्म हाउस बनाया, कैसे आप क्या क्या खेती कर रहे हैं, क्या फ्रूट्स लगाए हैं। जैसे हरियाणा गौरव जी हैं, इतना फेमस हो गए हैं अपनी खेती बाड़ी की वजह से। बहुत कम लोगों को पता है कि वो गाड़ीवाड़ी.com के फाउंडर है। मैंने जब पॉडकास्ट किया तब थोड़े लोगों को पता चला कि अच्छा यही हरियाणा गौरव हैं, गाड़ीवाड़ी.com के फाउंडर। तो उनका असली मेन बिजनेस तो लोगों को पता ही नहीं था। उनका जो वो था, हॉबी था, जो पैशन था, उसके वजह से लोग उनको ज्यादा जानते हैं। नेक्स्ट जो निश है, केस स्टडी एक्सप्लेनर चैनल। केस स्टडी एक्सप्लेनर चैनल, जैसे नीतीश राजपूत को आप जानते रहोगे, एवी टीवी करके एक है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ और काफी प्रोडक्शन लेवल तो काफी हाई है, बट बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर आते हैं उसमें। एक सकलैन करके है, सकलैन है कि सकलान है, कुछ ऐसे ही नाम है, जो भाई साहब एक ही वीडियो उनका मिलियन में चला गया था। हाँ, पहला वीडियो। तो जो सकलैन खान है, इनका भी अगर आप रिसर्च करोगे तो 1 साल के भीतर भीतर ही इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा बनाया है। मतलब 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर, शॉर्ट्स वगैरह भी पुश करते हैं ये। इनके वीडियो पे देखो व्यूज़, देखो पहले ही वीडियो पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट वीडियो पे ही 5 मिलियन व्यूज़ है। हालांकि इन्होंने पीछे और भी काम किया होगा, बट ये इस चैनल पे इनका पहला वीडियो 5 मिलियन। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्री वीडियोस हैं, जो एक्सप्लेनर वीडियोस हैं, केस स्टडी एक्सप्लेनर वीडियोस हैं, वो लोगों को पसंद है। तो आपको टॉपिक्स फाइंड करने हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे बनाओगे। जो भी टॉपिक अगर ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, उसके चल रहा है, तो उसके अराउंड आप सोचो कि क्या मैं रिसर्च करके और एनालिसिस करके, डीप रिसर्च करके मैं बढ़िया से स्क्रिप्ट लिख के उसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। 8th है न्यूज़ या फिर ओपिनियन चैनल। न्यूज़ में क्या आप लोकल न्यूज़ दे सकते हैं, आपके आसपास में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको आप बता सकते हो कि ये चीज़ें यहाँ पे हुई। लोकल नहीं बता सकते, आप थोड़ा सा पर्टिकुलर किसी निश में जाना चाहते हो कि मुझे बिजनेस न्यूज़ बताना है, मुझे स्पोर्ट्स न्यूज़ बताना है, मुझे सेलिब्रिटी न्यूज़ बताना है, मुझे क्रिएटर न्यूज़ बताना है, मतलब क्रिएटर इकॉनमी की न्यूज़ बतानी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक पर्टिकुलर निश भी सिलेक्ट कर सकते हो और उससे रिलेटेड अपना एक न्यूज़ या ओपिनियन चैनल बना सकते हो। कोई भी घटना होती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी अरावली का मुद्दा उठा था, तो उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन आप दे सकते थे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, टैक्स के ऊपर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि इतना टैक्स लग रहा है, कि हम जीएसटी भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी सुविधाएं उस हिसाब से नहीं हैं। रोड्स के ऊपर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि जो नेशनल हाईवेज तो बनते जा रहे हैं, बट जो रेगुलर रोड है जहाँ पे ज़्यादा चलना है, वो रोड्स क्यों इतने ख़राब हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, मतलब आप एक निश डिफाइन कर सकते हो कि मुझे किस निश से रिलेटेड मेरे को न्यूज़ कवर करना है। और ज़रूरी नहीं है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कि रोज़ 50 न्यूज़ दे रही है, हम भी 50 न्यूज़ दें। आप एक एक दिन में एक वीडियो बनाओ, दिन भर में आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई, चाहे फाइनेंस का आप पकड़ लो, फाइनेंस में जो जो चीज़ें हुई आप फाइनेंस की न्यूज़ बता दो। तो इस तरह का भी चैनल चलेगा। और न्यूज़ तो एवरग्रीन है, मतलब आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। नेक्स्ट जो निश है वो है एआई से रिलेटेड स्किल बेस्ड चैनल। देखो एआई का बहुत बड़ा बबल बन चुका है, अब ऐसे में एआई को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो एआई से रिलेटेड अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है, तो एआई से रिलेटेड आप देखो कि उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, एआई का कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन में एआई का अगर यूज़ हो रहा है तो उस पर आप चीज़ें सिखाओ कि एआई की मदद से हम कैसे वीडियोज़ बना सकते हैं। अभी जैसे मंकी वाला काफ़ी वायरल हुआ था। एआई से रिलेटेड आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस में कैसे एआई हेल्प कर रहा है, उसका कोई टूल बनाना हो तो कैसे हम बना सकते हैं।
एआई की मदद से वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं, एआई की मदद से गेम कैसे बना सकते हैं, है ना। तो घुसो एआई प्रॉम्प्ट्स के ऊपर बात करो, एआई में जितना डीप आप घुस सकते हो आप घुसो, और उसी के अराउंड आप कंटेंट अपना लेके चलो। बहुत नए नए इसमें स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिनमें पैसा बहुत है और वो लोग मार्केटिंग के लिए खर्च कर रहे हैं, तो वो क्रिएटर्स के पास ही जाएंगे। तो जितना आप निश रहोगे, पर्टिकुलर निश में रहोगे, उतने ही चांसेस है कि आप तक वो ब्रांड्स रीच आउट करेंगे। नेक्स्ट हम 10th जो निश है वो है प्रोसेस एक्सप्लेनर चैनल। प्रोसेस एक्सप्लेनर चैनल क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी चीज़ होती है तो कैसे होती है। कोई एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। मान लो एटीएम कैसे काम करता है। एटीएम से पैसे जब निकलते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस बताइए कि एटीएम में क्या बैकएंड में क्या चीज़ें चलती हैं। दूध जो होता है, दूध जो फैक्ट्री में दूध बनता है वो कैसे बनता है, कैसे उसको पैकेट में भरा जाता है, कितने दिन तक वो चलेगा, कितने दिन तक नहीं चलेगा, कितना टाइम लगता है उसके डिलीवरी में, सप्लाई में, जो भी है, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो एक क्यूरियस वाले टॉपिक है, लोग मन में जिज्ञासा दिलाएगा भाई कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, तो वो देखेंगे, पूरा एंड तक देखेंगे। कुरियर सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है ना। तो ये प्रोसेस एक्सप्लेनर चैनल, जो भी आपको लगता है कि यूनिक चीज़ है, इसके बारे में लोग जानना चाहेंगे, तो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आजकल तो एआई की मदद से हम वीडियोस जनरेट करके जो बी रोल्स हैं वो लगा सकते हैं। एक और बोनस चैनल मैं दे रहा हूँ, इसके बारे में आई होप कि आपने कहीं नहीं सुना होगा, और अगर आप पहली बार सुन रहे होंगे तो लाइक जरूर दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। फेलियर स्टोरीज चैनल। आपने आज तक सक्सेस स्टोरीज के बारे में सुना होगा, लोग सक्सेस स्टोरीज के बारे में बहुत बताते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ टॉप पे जाती है, फिर वहाँ से डाउनफॉल आता है। तो उस चीज़ के बारे में कि क्या स्ट्रैटेजी मिस रह गई, क्या कमी रह गई जिसकी वजह से वो फेल कर गया। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लीजिए विजय माल्या कि भाई साहब एक टाइम पे एयरलाइन में क्रांति आ गई थी। रिलायंस कम्युनिकेशन भाई एक टाइम पे काफ़ी अच्छा चल रहा था, फिर चीज़ें ठप हो गई, कर्जे में आ गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। हनी सिंह एक टाइम पे बहुत टॉप पे थे, फिर नीचे आए, अब फिर वापस कमबैक किया है। कपिल शर्मा 2 साल डिप्रेशन में रहे। हर किसी का मतलब आप देखो कि क्या क्या चीज़ें आप बता सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एक बॉलीवुड में एक मूवी थी, बहुत चली थी, आशिकी। उनके जो एक्टर हैं उनको ज़्यादा काम नहीं मिला, मतलब मूवी इतनी चली फिर भी उनको लोग, हर कोई जानता होगा कि आशिकी के हीरो हैं, लेकिन उनकी और मूवीज़ नहीं आई। तो उसके अराउंड आप सोच के बढ़िया से रिसर्च करके स्क्रिप्ट प्लान करके आप बढ़िया कंटेंट दे सकते हो। तो आई होप कि मैंने जो 10-11 बताया उसके अंदर भी मैंने कुछ सब निशेष बताए, तो आप इनमें काम कर सकते हो और अच्छा ग्रोथ है, फ्यूचर है और सेफ है। सबसे मजे की बात है, एक सेफ है। इस पे आपको यूट्यूब की तरफ से जो स्ट्राइक्स मिल रही हैं वो नहीं आएंगी। हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक से आपको बचना है, किसी और का कंटेंट यूज नहीं करना है, किसी और का म्यूजिक यूज नहीं करना है। भले आप क्रेडिट दो या ना दो, कॉपीराइट का मतलब होता है कि आप बिना परमिशन सामने वाले का कंटेंट आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप कि ये जो 11 मैंने निशेष बताए आपको समझ में आया होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और मैं अब पूरी कोशिश करूंगा, पूरी जान लगा दूंगा रेगुलर अपलोड करने के लिए, क्योंकि अभी चैनल से स्ट्राइक हट चुका है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे मिलता रहे और मैं बेहतरीन वीडियोस, अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, साथ साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी एस्पायरिंग क्रिएटर्स हैं, जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनके साथ यह वीडियो शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग लाइफ चेंजिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मत जाते रहो।